है दोस्तों, मार्केट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही सेकंड में। तो आज है 24 मार्च 2025। जो आज मार्केट ओपन हो रहा है, ये इस रेंज में ओपन हो रहा है मार्केट यहाँ पे, यानी कि 51,000 का इर्द गिर्द में आ रहा है। तो देखना होगा कि कंटिन्यू नीचे आ रहा है या कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग का डिसाइड होने वाला है। लेकिन बड़ा गैप अप होने की वजह से थोड़ा सा इशू बन रहा है कि ऊपर भी एसएल नहीं है और नीचे भी एसएल नहीं हो जाएगा। तो एक नया एसएल बनाने देंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्रिएट करेंगे। तो मार्केट जो है ना कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होने वाला है। 24 मार्च है, आज देखते हैं क्या होता है। बड़ा गैप अप होने की वजह से कोई क्लियर डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि नया चार्ट देख करके ही पता चल जाता है बड़ा गैप अप होने के बाद कि जब बड़ा गैप अप हो जाता है तो दोनों साइड में एसएल खत्म हो जाता है उसके पास। देखिए मार्केट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ गया। ये मार्केट एक मार्केट देखिए कितना बड़ा गैप अप यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग को जाना कहाँ पे है, कैसे ट्रेड लेने वाले हैं और किस पैटर्न पे हम लोग काम करने वाले हैं आज। तो देखिए यहाँ पे मार्केट जो है ना इस टाइप से काम कर रहा है। आया एक ग्रीन कैंडल आया है, तो ग्रीन कैंडल आया तो ये नीचे से जो 500 का जो लेवल था ये डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये इतना गैप अप दिया। तो ये बाई ट्रेंड होने की वजह से ये इस टाइप से काम करते रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक नया चार्ट बनाएगा उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में हम लोग को जो है ना पोजिशन बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है चार्ट है, तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे किस हिसाब से हमारा डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे काम हो रहा है, कैसे चार्ट बन रहा है। यहाँ पे कुछ नेट का कभी कभी दिक्कत होने लगता है फास्ट। चलिए देखिए डायरेक्ट ये जो है ना यहाँ पे आया है 50,972। जब तक नया चार्ट नहीं बन रहा है बड़ा गैप अप में थोड़ा पोजीशन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए नया चार्ट आ गया है, ये काम नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अलग अलग चार्ट बन जाता है ना थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे अभी ये उसमें तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना चाहिए कि मेरा किस हिसाब से दोनों में चार्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। चलिए एक लेवल तो दिख रहे हैं, उस लेवल में ये कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करके, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है कंटिन्यू, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो इसका प्लान है यानी कि कुछ अलग करने का। तो उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे क्या होता है, कैसे पोजिशन बनाते हैं। लेकिन अभी तो जो दिख रहा है बाई जा रहा है मार्केट, और 5100 का जो लेवल जो देख करके यहाँ से सेलिंग कर रहे होंगे उनको एक बार ट्रैपिंग करने जा रही है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वेट करना ही होगा। सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पर ऐसे 77,500। एक बार ये तो है दोनों तीनों इंडेक्स में एक ब्रेकआउट दे देता, उसके बाद एक क्लियर डिसीजन हो जाता किधर जाए। देखिए हम सेल साइड में जाएंगे अब 5100। चलिए हम सेल साइड में जाने वाले हैं। चलिए ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग नहीं दिया। ये इसको ये क्लोजिंग करता तो कन्फर्म हो जाता है ये एक बार नीचे आने वाला है। लेकिन इस तरीके से नहीं आएगा डायरेक्ट। अगर नीचे कंटिन्यू ऐसे इसको नहीं देख रहे हम, कंटिन्यू ऐसे नहीं आएगा, ये यहाँ से कंटिन्यू नहीं आ सकता है। ये ऊपर अगर इसको नीचे आना है तो थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके हिसाब से उसके बाद ये डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में ये काम करेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम पोजीशन जो है ना सेल साइड का बनाएंगे नहीं, लगाए हैं कि सेल साइड में लगा सकते हैं। और तीनों इंडेक्स में देखते हैं क्या वर्क करता है, कैसे बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है। ये अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है 5100 का, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा हम लोग पोजिशन बनाने वाले हैं। देखिए एक इंडेक्स में यहाँ गिर रहा है, ये एक इंडेक्स अभी होल्ड कर रही है। क्या है कि रिफ्रेश भी करना पड़ता है चार्ट को, गलत कैंडल दिख जाता है जिसके कारण कि जो है ना प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये चार्ट देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये देखिए अलग दिखता है, तो कभी कभी इसको अवॉइड करने के लिए हम दो रख लेते हैं, एक रिफ्रेश करते हैं और एक में पोजिशन बनाते हैं। देखिए अब हम सेल बना लेते हैं यहाँ पे एक बार।
एक बार निकल जाएगा तो अच्छा रहता है। कैंडल तो आ गया है सेल का। ये 5100 जो है ना दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इसको ब्रेकआउट कर देते हैं। कल भी इस टाइप से किया था कि ब्रेकआउट जो है ना नहीं हुआ था, तो आज ये ब्रेकआउट करेगा। तो उसको देख करके थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। देखिए 51,007 ऊपर जा रहा है। चलिए अब निकल रहा है। तो पोजीशन इसी टाइप से बनते रहता है कभी। 5100 तो आ गया है। ये 5150, 5170 इस रेंज में चला जाता ना तो थोड़ा सा ये सही रहता। उसके बाद प्लानिंग किया जाता कि क्या, जो कि बाई डायरेक्शन में है। देखिएगा एक चैलेंजिंग है कि ये बाई डायरेक्शन में है, तो कंटिन्यू ऐसे कर सकता है ना, तो उसको जितना बाईस को निकलना था वो निकल ले। उसके बाद चैलेंजिंग है। देखिए ये इंडेक्स गिर रहा है, ये इंडेक्स गिर रहा है, तो ये गिरना नहीं चाहिए था जब तक अगर इसको वापस आना था। तो ज़्यादा गिर जाएगा तो ये होल्ड कर जाएगा। देखिए ये ज़्यादा गिरेगा तो ये होल्ड करने लगेगा। चलिए 5132 तो आया है। बाई ले लिए हैं, यानी सेल साइड में पोजिशन बना लिया है। सेल साइड का, सेल साइड का यहाँ से पोजिशन बना लिए। अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है, 50 से ऊपर गया है, तो थोड़ा सा ये मौका दे देगा। देखिए 32 तो सेल साइड में आ गए। बनाना तो नहीं चाहिए था, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऐसे इस पोजीशन में, लेकिन क्या ना कि कैंडल ही इस टाइप से दिखता है तो फिर मजबूरी हो जाता है बनाना। ये मार्केट का सिस्टम है कि आप नहीं चाहिएगा वो भी करवाता है मार्केट। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आपका प्रॉपर सेटअप दिख जाए, उसके बाद ही हम ट्रेड लेते हैं कि सही सेटअप हो गया। उसके बाद सेल लगा दिए, पैलेस कर दिए, उसके बाद देखिए आ गया। अब देखिए कि क्या है ना कि पोजीशन जो है ना इस टाइप से 5100 के ऊपर यहाँ पे जिस टाइप से ये ब्रेकआउट गया तो सब बायर लोग आने वाले हैं यहाँ पे उसको देख करके। लेकिन ये इंडेक्स जो है ना ये खींचता है ना, दोनों इंडेक्स ये होल्ड करता है, बस वही एक डर है इसमें। अदरवाइज देखते हैं कैसे काम करता है ये। और एसएल नहीं रहने की वजह से जो है ना थोड़ा सा पोजीशन बन जाता है। देखिएगा लॉस भी जो है ना दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये अगर चलना स्टार्ट हो रहा तो ये और स्पीड कर जाएगा। देखिए देखिए 5150, 5150 तो गया था। 5150 यहाँ से जो देख रहा था इसको 5100 का नीचे कि यहाँ से सेल आएगा, उसको तो ये बाहर निकाल चुका है। अभी ये कितना हमें अभी निकाल देगा लगता है, तो बचा हुआ है। जब इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं ऊपर, अब तो इससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए इसको, इससे ऊपर अब ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। इसका हो गया 5100 तक, ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कुछ सेफ हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट को कुछ अलग करना है तो करें। मार्केट का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकले, ये नहीं है। आज थोड़ा सा हम डाउन, थोड़ा सा ज़्यादा ही गिरेगा डाउन अगर आएगा तो। इस लेवल तक 800 लेवल तक, इस लेवल तक डाउन आएगा, गिरेगा तो थोड़ा सा लंबा गिरेगा। बाई एसएल नहीं है ना, यहाँ से 5100 के ऊपर सारे लोग देख रहे हैं कि यहाँ बाई बाई आ गया, 5100 का मार्केट ऊपर आ गया, मार्केट कंटिन्यू बाई में चल रहा है। देखिए ठीक ना, तो ये साइकोलॉजी से हम यहाँ पोजीशन बनाए थे, 5100 के ऊपर से पोजीशन बना के ले आए हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या है कि कंटिन्यू बाई भी है और 5100 का प्लेस बाई भी चला गया, यहाँ से होल्ड कर रहा था, होल्ड भी मार्केट किया, उसको भी ट्रैप किया, तो गिरेगा थोड़ा सा स्पीड गिरेगा ये। अगर एसएल मेरे बचने से पहले 5100 तक देखते हैं कहाँ तक जाता है ये।
जिस हिसाब से कैंडल बना रहा है। मान लीजिए 5100 यहाँ पे है, उसके बाद 51,200 है, तो 51,200 तो कंटिन्यू नहीं जाएगा ये। मार्केट देखिए कितना बुलिश है, यहाँ से गया इस टाइप से। तो जो सेटअप दिख रहा था वो बनाए। अब देखिए एसएल यहाँ पे पहुँच गया मेरा नज़दीक। अब कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से एसएल मेरा चला गया। अब एसएल चला गया, एसएल अब जाने वाला है, ख़त्म हो गया मेरा एसएल। यहाँ मेरा टारगेट जो था ना लॉस का, यहाँ इससे तक था कि इससे ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस हो गया। तो अब कुछ करेगा भी तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा सेटअप जो है ना नुकसान लेके के चला गया। देखिए ये भी ब्रेकआउट कर दिया, ये भी ब्रेकआउट कर गया यहाँ पे। अब अगर ये प्रॉफिट होता है तो हम इसको एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मानते हैं। देखिएगा ये भी ये कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट करने यहाँ पे कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ही खींच रहा है, तो उसकी वजह से ये देखिए कुछ होने वाला नहीं। अगर ये लॉस भी होता है यहाँ से तो या प्रॉफिट भी होता है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि मेरा प्रॉफिट में आएगा ये। इस टाइप से क्या है कि ये ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था, तो उसको देख करके थोड़ा सा एंट्री मेरा लगता है फास्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से लोग जो है ना बाइंग करने वाले लोग आ जाते हैं अकाउंट्स को देख करके। चलिए ये तो गिर रहा है, ये गिरना चाहिए ना, ये इसमें बाइंग है ना ज़्यादा। इन लोग होल्ड करके इसको ये गिरता तो तेज़ी से गिरता। यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है, ये तो गिर रहा है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसी में रहता है सेल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जैसे ऊपर निकलेगा ये सेल खत्म हो जाएगा मेरा। अब देखते हैं ये कितना चलता है। थोड़ा सा क्विक एंट्री हो गया यहाँ पे, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अपना जो एनालिसिस है उसमें इसको शामिल नहीं करेंगे कि मेरा ये एग्जैक्ट एनालिसिस था। एनालिसिस के अनुसार ये थोड़ा सा फास्ट एंट्री हो गया, अदरवाइज ये मेरा यहाँ पे अगर इसे बनता तो ये जो लॉस दिख रहा है ये लॉस नहीं दिखता हमको, वो लॉस नहीं दिखता। तो बने हुए हैं, बस अब कुछ नहीं करना है, बस ये ऊपर निकलेगा हम बाहर निकल गए। एसएल के पास लाकर खड़ा हो गया मार्केट, तो उसको देख करके ये 5100 है। ये तो लेवल ये कैंडल देखते कहाँ पे लिए थे, ये कैंडल लेते तक ये हिट कर गया। चलिए कोई बात नहीं है, पोजीशन जो है बनता है ना, हर पोजीशन में रिस्क रहता है। एनालिसिस थोड़ा सा फास्ट बन गया, पोजीशन बना लिए, बस उसका हो सकता है भुगतान करना पड़ जाए हमें। अदरवाइज ये जो जिस जैसे सोच रहे थे अभी तो तक तो वही काम कर रही है। देखिए कुछ नहीं, 162 दिख रहा है भाई, लेकिन क्या डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्ट ऐसे हिट करके। लेकिन एक चीज़ और, कल का जो साइकोलॉजी के अनुसार हम बात कर रहे हैं, कल आया था ऐसे 5100 से ऊपर ही चला गया था, तो ये आज हो सकता है कि ये 5100 से डायरेक्ट ऊपर ना निकले। ये क्या कर ब्रेकआउट करने आएगा, ब्रेकआउट जब करने आएगा तो इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो अब इधर के बाद जाएगा। ये भी हो सकता है पॉसिबल, क्या है कि कल जो है ना 5100 का जो 5100 ने 50,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर के निकल गया था मार्केट। तो आज भी वो करता है कि नहीं ये देखते हैं। देखिए यहाँ से ये किया, तो कल ये काम किया था मार्केट इस टाइप से। देखिए नुकसान स्पीड बढ़ने लगता है यहाँ पे। देखिए मार्केट यहाँ पे सेलर सेलिंग हुआ, उसके बाद यही पाई जा रहे हैं यहाँ पे। कल तो एक राउंड नंबर को जो है ना सपोर्ट लेकर के बाहर मार्केट निकल चुका था, आज नहीं निकलना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो, अगर ये नीचे आ रहा है ऐसे नीचे आ रहा है तो नहीं निकलना चाहिए ऐसे। लेकिन होता क्या है ना कि बाई में रहता है तो डिसीजन जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करता है ट्रेंड के अनुसार काम करता है, किस ट्रेंड में आप हैं।
जैसे अगर सेलिंग का साइड आ जाता है तो सेलिंग का आपका रेजिस्टेंस काम करने लगता है, सपोर्ट काम करने लगता है। उस हिसाब से हमें ये इसका डाउन कराना बहुत टफ हो जाता है, रीज़न कि ये बाई ट्रेंड में है, तो उसके हिसाब से चलता है। और कल का भी एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि मार्केट जो है ना यहाँ से निकल गया था, आज निकल जाएगा मत, आज निकल मत जाए, तो आज तो एक बार डाउन आना चाहिए। तो अगर डाउन आता है तो मेरा काम बन जाएगा। अगर वो साइकोलॉजी के अनुसार ये मार्केट काम कर रहा होगा तो बन जाएगा। मेरा प्रॉफिट यहाँ से 50 से नीचे आएगा तो थोड़ा सा लंबा ही आने वाला है। तो देखते हैं कहाँ तक ये होल्ड करता है। दो इंडेक्स होल्ड कर रहा है। ये इंडेक्स का कंटिन्यू का इंतज़ार है कि ये कंटिन्यू करे, और इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। इससे आगे हम लोग का कोई एनालिसिस होता नहीं है। देखिए अब चलना स्टार्ट हो चुका है 472, 50, 500, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये डायरेक्ट नीचे आए तभी काम बनने वाला है। देखिए 600, 700 चलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा पोजीशन में अगर देखा जाए तो क्विक पोजीशन हो गए थे, थोड़ा सा स्पीड पोजीशन बना लिए थे। थोड़ा 150 तो कर रहे थे, लेकिन बट यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया था इसी कैंडल पे 51.30 पे। अब 51.030 है, तो कल की तरह देखते हैं क्या यहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि कल एग्जैक्ट जो है ना एक राउंड नंबर को लेकर ऊपर गया है मार्केट। 800 पकड़ लिया है, 700, 800 पकड़ रहा है। कुछ इससे होने वाला नहीं है जब तक ये काउंटर के नीचे नहीं आ रही है। और देखिए ये भी प्लस में, ये भी तो है ना इंडेक्स एक ब्रेकडाउन कर दिया है, ये भी एक ब्रेकडाउन करने वाला है, होल्ड कर रहा है अपने लो को। तो देखते हैं कल की तरह तो ये भागना नहीं चाहिए। अब हम नहीं देख रहे हैं कि भाग गई है। चलिए 5100 के नीचे आ जाएगा तो मेरा टारगेट पूरा जाएगा। हमने जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाएगा ये प्राइस। तो इस टाइप से लगा हुआ रहता है। कभी देखिए एग्जैक्ट है 5100, कल एग्जैक्ट ऐसे ही काम किया कि आया और एक राउंड नंबर को बिना ब्रेक डाउन किए हुए मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो आज थोड़ा सा पॉसिबल है ये राउंड नंबर को ब्रेक डाउन करें, और ब्रेक डाउन कर जैसे ही मेरा राउंड नंबर का ब्रेक डाउन करता है, मेरा पोजीशन में जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है। देखिएगा एक चीज़ हम आपको हमेशा ये चीज़ बात करते होंगे, ये दोनों गिर रहा है, ये दोनों गिरने से ये नुकसान होता है हमारा, ये दोनों गिरता है तो ये ज़्यादा गिरता नहीं है। जिस तरीके से हम पोजीशन बनाए, अगर इसमें बनाते तो ये देखिए स्पीड से गिरता, ठीक ना। ये दोनों गिरावट कर रहा है तो यानी कि ये थोड़ा सा होल्ड करता है, जिसके कारण क्या है ना कि नुकसान जो है ना, ये टारगेट तक पहुंच पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिएगा नुकसान में आ गया। देखिए अब यहाँ से कल की तरह ये क्या कर रहा है, प्योर देखिए कल का रिपीट चार्ट कर रही है। मैंने चार्ट रिपीट नहीं कर रही है, ये कल का जो साइकोलॉजी है कि एक राउंड नंबर का जो है ना ब्रेकडाउन नहीं विदाउट किए हुए निकल रहा है, तो निकल रहा है तो निकल सकता है। मार्केट है, ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि कल किया तो ऐसे करेगा, लेकिन एक अनुमान है, ये प्लानिंग रहता है मार्केट को साइकोलॉजी चेंज करने के लिए कि कल हम नहीं गए थे, आज भी नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बायर जो है ना एक्टिव हो जाएंगे और क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर देगा। लेकिन उससे पहले मेरा एसएल ना खा जाए। देखिए मार्केट जा रहा है ऊपर, देखिए यहाँ पे इसमें धर लिया गया। तो ये होते रहता है जब तक एक तो लेवल ये दिख रहा है। अगर ये यहाँ तक आते आते ये ऊपर में ही रहता ना, ये इस रेंज में रहता प्राइस, ये जो बाहर निकला है और ये है, तो एक बार क्लियर था कि ये ब्रेकडाउन कर जाता, तो इस टाइप से कि क्लियरिटी आता है। अब मार्केट फंसता कहाँ पे है कि मार्केट ये ऊपर गया, ये अपना काम कर चुका है, नीचे आकर के ये नीचे आने के लिए है। तो इस टाइप से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट का एक हर एक स्टेप पे पोजीशन बदलने की कोशिश करता है, प्लान बदलने की, चेंज करने की कोशिश करता है। तो एक क्लियर डिसीजन नहीं मिल पाता है कि मार्केट जो है ना किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे कि ये कल के साइकोलॉजी के अनुसार ये नीचे एक बार ब्रेकडाउन करने आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इससे पहले ये नीचे ब्रेकडाउन कर दिया। अब जब ये ब्रेकडाउन कर दिया तो होता क्लियर क्या निकल जाता है कि जब ये ब्रेकडाउन कर दिया तो अब सब कुछ देख करके इसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये ब्रेकडाउन तो करेगा 50 को, क्योंकि कल का साइकोलॉजी है सारे लोग का कि ये ब्रेकडाउन नहीं करता है, ये यहाँ से निकल जाता है ऊपर। देखिएगा 300, 400 दिख रहा है, तो साइकोलॉजी चेंज हो जाता है सबका।
देखिए ये आज क्या करता है मार्केट। थोड़ा सा आज मेरा पोजीशन जो है ना एग्जैक्ट बना नहीं, हम 500 600 700 लॉस देख लिए इस कैंडल पे। बस ये कैंडल यहाँ पे अगर इस रेंज में बनाते तो अच्छा था, थोड़ा सा तेज पोजीशन बना। देखिए 51 51 तो यहाँ है, बस इसका ब्रेकडाउन कर जाए। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों गिर रहा है, ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास सिवाय क्या करना है, होल्ड करना। क्योंकि पोजीशन बना लेने के बाद चेंज माइंड नहीं होता है, हम लोग नहीं करते हैं उस टाइप से कि चेंजिंग की क्या कर रहा है क्या नहीं। बस एक ही काम है, आप ऐसे लेकर चले जाइए। तो देखते हैं किस हिसाब से काम कर रहा है। ये थोड़ा सा तेज़ी दिखा रहा है नीचे की गिरावट का, इस जैसे जिस तरीके से ये गिर रहा है, अब यहाँ पे तेज़ी दिख रहा है कि ये गिर रहा है। अब 5100 का जैसे ही आएगा ये ज़्यादा कंटिन्यू नीचे नहीं आ पाएगा, इस टाइप से काम होता है मार्केट में। देखिए ये अच्छा खासा गिर गया, ये भी गिरावट दे दिया, तो देखिए नुकसान फिर आ गया, ऊपर नीचे होता रहेगा। अब अच्छा कैंडल के साथ ये ऊपर जा रहा है, होल्ड कर रहा है यहाँ से। चलिए यहाँ तक 51,020। एक बार चार्ट को रिफ्रेश कर दे रहे हैं इसमें कि क्या इसमें एग्जैक्ट काम कर रहा है ना चार्ट भी। नहीं तो ऐसा होता है कि हम वहाँ पे 5100 को ब्रेकडाउन देख रहे हैं और अदर चार्ट में ब्रेकडाउन नहीं दिखाता है। चलिए सही है। चलिए सेलिंग से पर क्यों जा रहा है 51,019। क्या है कि ये कुछ काम करें या ना करें, एक काम दिखा दे रहे हैं आपको चार्ट में क्या कर रहा था कल देखिए क्या काम किया। ऐसे मार्केट काम नहीं करता है, जो चीज़ दिखाता है वो चीज़ होता नहीं है मार्केट में एक्चुअली में। कल देखिए, कल ये जो है ना, अभी मेरा जो पोजीशन होल्ड हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, लॉस का जो से अलग बात है। ये जो दिख रहा है ये चार्ट इसकी वजह से दिख रहा है, देखिए कितना क्लियर सपोर्ट लेकर गया है। ऐसे करके मार्केट आएगा और एक राउंड नंबर को एक यानी सपोर्ट को क्या करेगा, एकदम एग्जैक्ट काम करने लगेगा ऐसे। तो ये सबको दिखाया ना, कल ये सबको दिखाया, तो ये आज फिर एक राउंड नंबर को क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ऐसे आएगा, ऐसे आया, एक राउंड नंबर को लिया और ऐसे निकल रहा है। तो ऐसे काम हमारे प्लान के अनुसार ऐसे काम नहीं करना चाहिए मार्केट को। ऐसे दिखा रहा है कि ऊपर जाएंगे लेकिन ये नीचे आ जाना चाहिए था। तब तक देखते हैं एसएल मेरा कहाँ तक जाता है, अगर बच जाए तो सही है, अदरवाइज नहीं तो ये जिस तरीके से ये डाउन आया है हो सकता है कि ये थोड़ा सा होल्ड कर जाए। देखिए नुकसान ज़्यादा ही चलने लगता है कभी भी। देखिए तो उसको देख करके हम होल्ड कर रहे हैं, प्लस में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है इस प्राइस में कि ये एक बार नीचे आएगा प्रीवियस चार्ट को देख करके। अदरवाइज हमारा जो प्लान था हम तो एग्जीक्यूट कर दिए हैं। और उस प्राइस को अगर कल के जो साइकोलॉजी है अगर उसको हटा देते हैं, वो साइकोलॉजी मेरे पास नहीं रहता, तो ये यहाँ से ऊपर चला जाता है। रीज़न है कि देखिएगा ये एक बार आ गया, इसका ब्रेकडाउन कर दिया, यानी कि एक सेलिंग आ गया यहाँ पे नीचे आया, सेलिंग आ गया। तो ये सारे लोग यहाँ पे सेलिंग का थॉट लगा लेता है कि सेलिंग आएगा। तो इस टाइप से थॉट का प्रोसेस जो है ना चेंज हो जाता है मार्केट में। तो बट क्या है, वही कल का एक साइकोलॉजी नंबर है, उस साइकोलॉजी नंबर हमको बचा रहा है एक तरीके से कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक साइकोलॉजी नंबर जिस तरीके से कल काम किया है उस तरीके से आज भी ना करे काम, ये अलग लेवल है। लेकिन अगर चार्ट में देखा जाए या जो मार्केट का बिहेवियर है ये जो दिखा कर चलता है उस हिसाब से यहाँ पे सेल आ चुका है, इसमें भी सेल आ चुका है, तो इसमें सेल नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, दोनों कंडीशन आपको बता दिए कि कॉन्फिडेंस कहाँ से है और कहाँ से ये काम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आ रहा है 200, 250। अब अगर यहाँ से निकलता है तो ये ऐसे ले करके वापस फिर आ सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है प्लान अगर मार्केट का कुछ अलग होगा तो। लेकिन वैसा तो नहीं होना चाहिए, जब तक अगर ये ऊपर निकलेगा तब तक तो लोग प्रॉफिट बुक कर लेगा ना। जो मान लीजिए कि यहाँ पे जो पोजीशन बना रहा होगा बाई का, यहाँ पे जो पोजीशन बना रहा होगा, अब ये लेकर के यहाँ ब्रेकआउट करने चला जाएगा
तो इधर जाएगा तब तक लोग जो एंट्री यहाँ पे बाई कर रहा है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, और जब प्रॉफिट में आ जाएगा तो फिर ये रिटर्निंग क्यों आएगा। इस टाइप से हो सकता है मार्केट का। देखिए गिर रहा है तेज़ी से, देखिए यहाँ पे तेज़ी से गिर रहा है, ये तेज़ी ना आकर के इसमें तेज़ी आना चाहिए था। चलिए ये जो है ना ये 51 हम जो एक्सप्लेन किए किस टाइप से मार्केट को हम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं 75 कोस्ट टू कोस्ट। अब जिस तरीके से ये आ रहा है बाई सेल आ रहा है, जिस तरीके से ये आ रहा है, और बाई ट्रेंड में रहते हुए ये अगर होल्ड कर रहा है तो साइकोलॉजी नंबर का गेम है ये मार्केट जो है साइकोलॉजी के कारण ये इस टाइप से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से तो बायर लोग आज इकट्ठा हो चुके होंगे। ये दोनों इंडेक्स ज़्यादा ही गिर रहा है। देखिए ये इंडेक्स जो है ना, यही इंडेक्स दोनों गिरने की वजह से ये इंडेक्स को रोक दे रहा है, ठीक ना। अब देखिए जैसे इसमें पोजीशन मान तो लंबा आता नीचे ना, तो हम अभी एक इंडेक्स में काम करते हैं, फ्यूचर में हो सकता है दो में काम करें, 400-500 दिख रहा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कभी भी रिटर्निंग ले सकता है। इस टाइप से मार्केट का हर एक स्टेप पे जो है ना माइंड चेंज हो जाता है मार्केट का। तो बने हुए हैं, क्या होता है जब ये दिखेगा कि पॉजिटिव हो गया मार्केट और ये मार्केट यहीं रह जाएगा तो यानी क्लियर होएगा कि डाउन आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ही गिर रहा है तो ये इसको रुकना पड़ जा रहा है। तो हर एक स्टेप हर एक कैंडल पे मार्केट जो है ना कुछ प्लान करता है मार्केट कि कैसे किस हिसाब से रिएक्ट करना है। अब देखिएगा हमारा एक और एनालिसिस एक कैंडल बनने के बाद आ रहा है मेरे पास, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसमें लोग कल की तरह बाई कर दिया होगा, इसमें बाई किया तो एक हो सकता है कि ऐसे करके निकल करके और नीचे आ जाए एम पैटर्न बना करके, यानी कि एम पैटर्न भी बन जाएगा, उन लोगों को ट्रैप कर लेगा। तो ये हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ अलग करता है मार्केट। जिस हिसाब से बाई में है ये मार्केट, सारे लोग यहाँ पे 50-51 को देख करके बाई आया होगा। देखिए लॉस दिखने लगा, मेरा लॉस होने वाला है। चलिए यहाँ से अब कुछ हो नहीं सकता, यहाँ से ऐसे ही जाएगा। देखिए ये मार्केट दोनों है ना, ये दोनों थोड़ा सा दिक्कत कर दिया हमको, ये इस मार्केट को हमारे टारगेट तक नहीं पहुँचने दिया। लेकिन कल की तरह ये जो लेके गया है ना, उसको देखते हुए ये कॉन्फिडेंस आ रहा है सिर्फ बस कि ये लंबा नहीं जाने वाला है। कल एक देखिएगा रैली भी किया था यहाँ से 5100 को लेकर के,